हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे सिंगर की जिन्होंने अपनी सफलता पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन जब उनके गाने लोगों तक पहुंचे तब तक दुनिया भर में उनके आवाज़ के करोड़ों लोग दीवाने हो गए थे। अरिजीत अब इतने बिजी सिंगर हो गए हैं कि आज के समय में बॉलीवुड में रिलीज होने वाली सभी मूवी में अरिजीत का गाना होता है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो आज के टाइम में बॉलीवुड के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अरिजीत सिंह की संघर्ष से सफलता तक की कहानी और कुछ ऐसी कहानी के बारे में भी जानेंगे जो उनके लाइफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उनके बारे में नहीं जानते। तो हम सबके फेवरेट सिंगर के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज में हुआ। अरिजीत सिंह के पिता पंजाबी थे और उनकी माँ बंगाली। अरिजीत सिंह के पिता जीवन बीमा निगम में काम करते थे और उनकी माँ वैसे तो हाउसवाइफ थी, लेकिन वो सिंगिंग भी बहुत अच्छा किया करती थी और तबला भी बजा लेती थी। अरिजीत सिंह की माँ ही नहीं बल्कि उनके ननिहाल के ज़्यादातर मेंबर्स सिंगिंग से जुड़े हुए थे। फिर वो उनकी नानी हो, मामी हो या मौसी हो, सभी क्लासिकल म्यूजिक के ट्रेंड सिंगर थे। शायद यही वजह थी कि अरिजीत को भी बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। अरिजीत सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई राज विजय सिंह हाई स्कूल से की और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई श्रीपंत सिंह कॉलेज जियागंज से। अरिजीत सिंह पढ़ाई में एक अच्छे स्टूडेंट थे, पर पढ़ाई से भी ज्यादा वे सिंगिंग के दीवाने थे। अरिजीत सिंह की यही दीवानगी को देखते हुए उनके पेरेंट्स को यह समझ में आया कि अरिजीत सिंह सिंगिंग में आगे जा सकते हैं। इसीलिए उनके पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट देते हुए अरिजीत सिंह को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाने का फैसला किया। अरिजीत सिंह ने अपनी ट्रेनिंग हजारी ब्रदर से लेना शुरू कर दिया। उस्ताद राजेंद्र प्रसाद हजारी से उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा। उस्ताद धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से उन्होंने तबला सीखा और उस्ताद बीरेंद्र प्रसाद हजारी से उन्होंने पॉप म्यूजिक सीखा। अरिजीत को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, इसीलिए उन्हें सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती थी। अरिजीत की आवाज़ तो अच्छी थी ही, लेकिन अब उन्हें इंतजार था एक अच्छे मौके का जिससे वे अपने आगे का सफ़र शुरू कर सकें। साल 2005 में अरिजीत सिंह एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने शहर जियागंज को छोड़कर मुंबई आ गए। ये रियलिटी शो सोनी टीवी पर आया, फेमस गुरुकुल है। इस शो में एक जज शंकर महादेवन भी थे। इसी के लिए अरिजीत सिंह इस शो का हिस्सा बनना चाहते थे। ऑडिशन के बाद अरिजीत का इस शो में सिलेक्शन हो गया। अब अरिजीत ने अपने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दी। उनकी वॉइस सभी जज को काफ़ी पसंद आ रही थी और सभी को लग रहा था कि अरिजीत टॉप रनअप तो रहेंगे ही, लेकिन वोटिंग में कमी आने के कारण अरिजीत का सफ़र 6th पोजीशन पर ही खत्म हो गया। वो टॉप 5 का भी हिस्सा ना हो पाए। यहाँ से बाहर होने पर अरिजीत को काफ़ी निराशा हुई और उन्हें ये भी लग रहा था कि मैंने इतने साल मेहनत की, उसका क्या फ़ायदा जब लोगों को मेरी आवाज़ ही पसंद नहीं आ रही थी। फेमस गुरुकुल से अरिजीत बाहर तो हो गए थे, पर शंकर महादेवन को उनकी सिंगिंग बहुत पसंद आई थी। शंकर महादेवन ने कहा था, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर होने पर तुम हार मान लो, आगे भी बहुत कुछ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो अरिजीत को काम जरूर देंगे। और इसी शो के कुछ टाइम बाद शंकर महादेवन ने अपना वादा पूरा करते हुए हाई स्कूल म्यूजिक 2 में अरिजीत को गाने का मौका दिया। हालांकि ये एल्बम कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन अरिजीत अब काफ़ी पॉजिटिव सोचने लगे थे। फेमस गुरुकुल शो के दौरान ही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की नज़र अरिजीत पर पड़ी। संजय को उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म सावरिया में यूं सपना नाम का सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंजिंग होने के कारण ये गाना फिल्म से बाहर हो गया। ऐसे ही अरिजीत को टिप्स कंपनी के हेड कुमार तौरानी ने एक सॉन्ग गाने का ऑफर दिया। ये एक एल्बम सॉन्ग था, पर फिर एक बार अरिजीत का ये गाना रिलीज नहीं हो पाया। किसी पर्सनल इशू के कारण ये एल्बम लॉन्च ही नहीं हुआ। ये अरिजीत के लिए बहुत ही कठिन समय था। उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उनकी किस्मत ही खराब थी, लेकिन किस्मत खराब नहीं होती है, वक्त खराब होता है। लेकिन वक्त की ये खास बात होती है, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन एक न एक दिन बदलता जरूर है। इसके बाद अरिजीत ने एक रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया। इस शो में अरिजीत ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। जब तक शो चला तब तक अरिजीत का नाम ही छाया रहा और जब शो का विनर घोषित किया गया तो वो और कोई नहीं बल्कि अरिजीत सिंह ही थे। जी हाँ दोस्तों, अरिजीत सिंह ने इस शो को जीत लिया था। इस शो को जीतने का फायदा ये हुआ कि इसके तुरंत बाद ही उन्हें पॉपुलर म्यूजिक लेवल में गाने का मौका मिला, लेकिन उससे भी अरिजीत को कोई खास फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय काफ़ी बड़े बड़े सिंगर को भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए अरिजीत जानते थे कि उन्हें भी अभी काम नहीं मिलेगा, लेकिन वो बिना काम या इनकम के मुंबई जैसे बड़े शहर में रह नहीं सकते थे। इसलिए अरिजीत ने तय किया कि वो अब सॉन्ग को प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए वो बन गए अब म्यूज़िक प्रोड्यूसर। अब वो कई म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करने लगे थे, जिसमें प्रीतम, शंकर, विशाल जैसे कई बड़े बड़े डायरेक्टर शामिल थे। इन लोगों के साथ वो म्यूज़िक प्रोग्रामर का काम कर रहे थे, जहाँ इतनी इनकम हो जाती थी कि वो मुंबई जैसे बड़े शहर में रह सकें। इन लोगों के साथ काम करते हुए ना सिर्फ अरिजीत काम कर रहे थे, बल्कि
यहाँ से वो म्यूज़िक की वो बारीकियों को सीख रहे थे जो अभी तक उन्होंने नहीं सीखा था। साल 2010 में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को 16 फिल्मों का म्यूजिक करना था। अरिजीत म्यूजिक प्रोग्रामर थे, वो प्रीतम के गानों की रफ कट सिंगिंग करते थे। अरिजीत की आवाज़ काफ़ी सुरीली थी, तो अब प्रीतम को लगा अरिजीत इतने अच्छे सिंगर है, क्यों ना कुछ सॉन्ग्स अरिजीत से ही रिकॉर्ड कराया जाए। ये गाने रिलीज होने के बाद पता चला कि प्रीतम का अरिजीत से गाना रिकॉर्ड कराने का फैसला सही था। अरिजीत के उन गानों पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसलिए इसके बाद उनके पास और भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के ऑफर आने लगे। अरिजीत का बैकग्राउंड म्यूजिक का करियर साल 2011 में आई मर्डर 2 मूवी में फिर मोहब्बत सॉन्ग से शुरू हुई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये सॉन्ग साल 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था, पर परफेक्ट मूवी ना मिलने की वजह से ये सॉन्ग 2 साल पेंडिंग में चला गया था। और जब 2011 में ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो लोगों को ये सॉन्ग काफ़ी पसंद आया। अरिजीत का पहला बॉलीवुड सॉन्ग ही सुपरहिट रहा। दूसरा सुपरहिट सॉन्ग रहा साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म एजेंट विनोद का टाइटल ट्रैक, जिस सॉन्ग का नाम था राबता। इसके बाद साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 के एक गाने तुम ही हो सॉन्ग में अपनी आवाज़ दी और इस गाने ने अरिजीत की लाइफ बदल दी। इस सॉन्ग ने अरिजीत के फैन फॉलोइंग और डिमांड इतनी बढ़ा दी कि उनके पास सॉन्ग्स के ढेरों ऑफर आने लगे। तुम ही हो सॉन्ग के लिए अरिजीत को फिल्म फेयर में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला है, साथ ही और भी बहुत सारे अवार्ड मिले। इसके बाद अरिजीत के अवार्ड और सॉन्ग का सिलसिला शुरू हो गया। अरिजीत की सुपरहिट सॉन्ग की लिस्ट काफ़ी लंबी है, पर बात करें उन गानों की जिनकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली, तो वो है फिर मोहब्बतें, राबता, तुम ही हो, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा और बलम पिचकारे। ये सब उनके शुरुआती सॉन्ग थे, जिनमें उनका खुद का फेवरेट सॉन्ग रहा है कभी जो बादल बरसे। आशिकी 2 के बाद अरिजीत के पास इतने काम आ गए कि उन्हें एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड कराया गया। अरिजीत 2016 से लेकर अभी तक 700 से भी ज़्यादा गाने गा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।